आज का दिन बहुत बड़ा है क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के सामने पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को एक्सपोज किया और बहुत स्पष्ट रूप से यह कह दिया कि अगर पाकिस्तान ने परमाणु हमले की धमकी दी और गीदड़ बपकिया दी तो इससे हिंदुस्तान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने जैसे ऑपरेशन सिंदूर में घुसकर मारा है, हम आगे भी ऐसे ही घुसकर मारेंगे। ये बहुत बड़ी खबर आज की निकलकर सामने आई जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारी बहनों का, हमारी बेटियों का सिंदूर उजाड़ा, हमने उन आतंकवादियों को उजाड़ दिया। और जब पाकिस्तानी सेना हमसे लोहा लेने के लिए आई तो हमने पाकिस्तान में घुसकर उनको ऐसा सबक सिखाया कि वो जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। पाकिस्तान जो अपनी हार छिपाने की कोशिश कर रहा था, प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत स्पष्ट कर दिया कि तुम रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए आए थे, तुम झुके तब भारत रुका। यह बात प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत स्पष्ट की। प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया कि जब 3 दिनों में हमने पाकिस्तान को बुरी तरीके से मार दिया, हमने उनके सैन्य ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया, आतंकवाद के हेडक्वार्टर्स को उड़ा दिया, तब वो जगह जगह जाकर सबसे रिक्वेस्ट करने लगा कि भारत को रोको। 3 बजे वहां के डीजीएमओ का फोन आया और उन्होंने ये कहा कि अब हम आतंकवादी गतिविधियों पर लगाम लगाएंगे। तब हमने विचार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने जो तमाम बड़ी बातें की वो हम आपको आज यहां दिखाएंगे। सबसे पहले आप देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस प्रकार से पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को दुनिया के सामने रखा और किस प्रकार से आक्रामक अंदाज में हमला बोला। पहला बयान सुनिए, उसके बाद में कौन कौन से मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे वो भी आपको बताएंगे और प्रधानमंत्री मोदी के इस आक्रामक संबोधन पर बात भी होगी। साथियों, भारत की इस कार्रवाई से पाकिस्तान घोर निराशा में गिर गया था, हताशा में गिर गया था, बौखला गया था और इसी बौखलाहट में उसने एक और दुस्साहस किया। आतंक पर भारत की कार्रवाई का साथ देने के बजाय पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने हमारे स्कूलों, कॉलेजों को, गुरुद्वारों को, मंदिरों को, सामान्य नागरिकों के घरों को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। लेकिन इसमें भी पाकिस्तान खुद बेनकाब हो गया। आपने प्रधानमंत्री मोदी ने किस प्रकार से पाकिस्तान को लेकर बहुत क्लियर कर दिया कि पाकिस्तान पर जब हमने हमला किया तो किस प्रकार से गिड़गिड़ाने लगा। कौन कौन सा मेहमान हमारे साथ कनेक्ट होगा उनके बारे में आपको बता देते हैं, उनसे परिचय कराएंगे, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ शिवदान सिंह जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है शिवदान जी आपका। हरगोविंद अरोड़ा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, प्रवक्ता हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। हरगोविंद अरोड़ा जी आपका भी बहुत स्वागत है और विकास हमारे संवाददाता कनेक्ट होगा, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन शुरुआत में करूंगा हरगोविंद अरोड़ा जी आपके साथ, क्योंकि सेना की ब्रीफिंग हमने लगातार सुनी। प्रधानमंत्री मोदी का आना, उनका ये कहना, क्या ये मान लिया जाए कि विपक्ष को सेना की कार्रवाई और सरकार की नीति पर सवाल उठाने का नैतिक हक भी अब नहीं यहां बचता, क्योंकि वो लगातार सवाल उठा रहे थे और मोदी जी ने बहुत स्पष्ट कह दिया है कि अगर आप परमाणु हमले की भी धमकी दोगे तब भी हम घुसकर ही मारेंगे आपको। हरगोविंद जी। वंदे मातरम। सबसे पहले तो सुदर्शन न्यूज का साधुवाद कि उन्होंने शीर्षक दिया धर्म युद्ध। जी। मां भारती की संतानें और विश्व में यही राष्ट्र है जिसने अपने इतिहास में कभी किसी पे आक्रमण नहीं किया। अपनी रक्षा के लिए लड़ने वाले इस युद्ध को आपने ठीक नाम दिया धर्म युद्ध। जी। दूसरे, आगे से कटा पीछे से फटा पाकिस्तान क्या भारत का मुकाबला कर सकता है? ऐसी कभी कल्पना भी की जा सकती है? नपुंसक राष्ट्र और नपुंसक उनके नेता इन चवन्नी के आतंकवादियों के माध्यम से ही तो हमला कर सकते हैं। बिल्कुल। दूसरे, हमें यह नहीं भूलना होगा, ना भूतो ना भविष्यते, ऐसा नेतृत्व और ऐसा प्रधानमंत्री इस देश को ना मिला है ना मिलेगा। सक्षम नेतृत्व है, सक्षम सेना है और सेना की
देखिए, युद्ध हथियारों से नहीं, इरादों से जीता जाता है। विश्व में भारत की सेना ही एकमात्र ऐसी है, मां भारती की एक एक इंच जमीन के लिए जो अपनी शहादत देने को तैयार होती है। तो हमें फक्र है, और आपके चैनल के माध्यम से मैं देश के समस्त अपनी मां भारती की संतानों से, अपने साथियों से निवेदन करूंगा कि सोशल मीडिया किसी बहकावे में ना आए। सेना और सरकार जो कर रही है उस पर भरोसा रखे और उसे पूरा समर्थन दे। जवाब मिल गया होगा आज, मुझे लगता है हरगोविंद जी, जवाब मिल गया होगा उन तमाम लोगों को जो सेना के शौर्य पर सवाल उठाते हैं, जिनको डाउट होता है कि हम कितना घुसकर अंदर मारें। अब बने रहेगा हमारे साथ शिवदान सिंह जी भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ विकास भी, हमारे संवाददाता स्क्रीन पर दिखाई दे रहे। विकास, क्या यह माना जाए, हमने सेना की ब्रीफिंग लगातार देखी और प्रधानमंत्री मोदी का आना और इतना खुलकर बोलना, शायद इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने इस प्रकार से बोला हो कि अब हम बात सिर्फ और सिर्फ पीओके पर करेंगे और आतंकवाद पर करेंगे, खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, इस प्रकार की बात शायद ही देश के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने कही हो। भारत ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की कमर तोड़ दी है, क्या यह कहना सही होगा यहां पर? क्योंकि सेना ने भी ब्रीफिंग में चीजें बोली और प्रधानमंत्री मोदी भी उसको और एक स्टेप आगे लेकर गए हैं। विकास, 110% आशीष। विनय न मानत जलद ही जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकूप तब भय बिनु होए ना प्रीत। डीजीएमओ एयर ऑपरेशंस के एएन भारती ने आज इस पंक्ति से कहकर स्पष्ट कर दिया। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई तो कल गाना बजा शिव पुराण का, और आज हमने जो गाना सुना सबसे पहले पीसी में रामधारी सिंह दिनकर जी की वो जीवंत पंक्तियां पूरे विश्व को इस समय बहुत बड़ा जवाब दे रही हैं कि याचना नहीं अब रण होगा। 2 महत्वपूर्ण बातें। तीसरी, प्रधानमंत्री जी ने जो अभी तक देश के उस तरफ या देश के इस तरफ बैठकर जो लोग आतंकवाद को पाल पोष रहे थे उनके खिलाफ एक सख्त लहजे में कह दिया कि बहुत ह्यूज डिफरेंस बिटवीन अल्प विराम एंड युद्ध विराम, कोई कंफ्यूजन ना रहे। ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया, ऐसी भ्रामकता अपने मस्तिष्क में पालने वालों को सख्त मैसेज दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ ऑपरेशन नहीं, एक नीति है जो हर समय भारत के भविष्य को लेकर चलेगी। आतंकवाद का एक भी ऑपरेशन, आतंकवाद की एक भी घटना ऑपरेशन सिंदूर की नीति के तहत जवाब मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। इंतजार था कि कब प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने बिहार में बोला था, खुले मन से बोला था, लेकिन जो ऑपरेशन 3 दिन से चलाए गए उसके बाद आपको, हमें, चाहे जो भी हमारे दोनों प्रवक्ता और जो मेहमान बैठे सभी को इंतजार था कि कब इस देश का नेतृत्व बोलेगा मंच से आके, वो भी सार्वजनिक मंच से। आज इस 26 मिनट के उनके भाषण में, उनके राष्ट्र के संबोधन में ये दिखा है कि नया भारत सिर्फ कर्तव्य पथ पर अपनी गौरवशाली भारत की जो सामर्थ्य है वो नहीं दिखाता है, बल्कि उसको इंप्लीमेंट करता है जमीन पर। 5 सर्जिकल स्ट्राइक चलाई हैं आशीष, डिप्लोमेटिक। अच्छा विकास, इन सबके बीच में पाकिस्तानियों की एटमी ब्लैकमेलिंग की पोल भी आज प्रधानमंत्री मोदी खोल गए। वो ये बोल गए कि अगर आपने ये एटमी ब्लैकमेलिंग की, दुनिया को फर्क पड़ता होगा, दुनिया डरती होगी, हम डरने वाले नहीं हैं। अगर आतंकवाद की आड़ में आप घुसोगे, आप सेना की परछाई में आतंकवादी भेजोगे तो हम घुसकर मारेंगे, आप परमाणु हमले की धमकी देते रहना। आप बने रहना। विकास हमारे साथ शिवदान जी भी हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। शिवदान सिंह जी, क्या ये मान लिया जाए अब जो हिंदुस्तान है वो बहुत क्लियर मैसेज दे चुका है कि अब हम हिट एंड फॉरगेट की बात नहीं करेंगे, अब हिट एंड फिनिश की तरफ बढ़ेंगे, और प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया है कि अब हिट एंड फिनिश करने हम जा रहे हैं, खत्म नहीं हुआ है ये ऑपरेशन सिंदूर, ये अब नई नीति है हमारी। आज प्रधानमंत्री मोदी ने जिस विश्वास और दृढ़ निश्चय के साथ ये अपना भाषण दिया है जी, उससे पूरे देशवासियों का विश्वास और भी दृढ़ हो गया है कि अब भारत एक सशक्त और ऐसा देश है जो पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देगा। क्योंकि 2002 के लोकसभा हमले और 2008 के मुंबई हमले के बाद में भारतवासी ये सोच रहे थे कि पाकिस्तान ऐसे हमले करता रहेगा और हम चुपचाप इसको देखते रहेंगे, मगर प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया है कि जिस प्रकार से भी आप कोशिश करोगे उसका जवाब तुम्हारी भाषा में तुम्हें दिया जाएगा। और बार बार प्रधानमंत्री मोदी ने सैनिकों के मनोबल को बढ़ाया है, देश के मनोबल को बढ़ाया है, और उनके बोलने की शैली इस तरह की थी जिसमें पूरी तरह से विश्वास। नहीं सर, एक चीज और है सर, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। वो चीजें दिखाई दी हैं, हमारी सेना की बॉडी लैंग्वेज देखिए और पाकिस्तानी फौज की बॉडी लैंग्वेज देखिए, पता चल जाएगा, चेहरा बता देता है कि कौन कितना पीटा है और किसने कितना पीटा है। आप सभी बने रहिएगा, हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
उसको कंठस्थ कर लीजिएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने बता दिया कि न्यू इंडिया होती क्या चीज है। पूरी दुनिया को उन्होंने बहुत लाउड एंड क्लियर ये समझा दिया है कि अगर आतंकवादी मूवमेंट हुई तो दुनिया के हिसाब से नहीं, हम अपने तरीके से जवाब देंगे। समझ लीजिए ये चीज, और कितना बड़ा मैसेज है पूरे पाकिस्तान के लिए। रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ कनेक्ट है, आप देख पा रहे शिवदान सिंह जी को। ब्रेक से पहले भी शिवदान जी बोल रहे थे। शिवदान जी, पूरा मैं आप ही की तरफ बढ़ूंगा। क्या यह माना जाए ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसी नीति बन गई है मौजूदा प्रदेश में जो हम देख रहे हैं, अब हम रिएक्टिव नहीं, हम प्रोएक्टिव की तरफ बढ़ चुके हैं, और ऑपरेशन सिंदूर उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है सर। शिवदान सिंह जी, ये मेरी कल्पना से परे था कि इस तरह का भी कोई ऑपरेशन शुरू होगा जी, जिसके द्वारा हम लगातार पाकिस्तान को आतंकवादी गतिविधियों का जवाब देते रहेंगे। और एक दिन पाकिस्तान को इस भय से इन अपनी गतिविधियों को छोड़ना पड़ेगा। यानी अब तक पाकिस्तान में यही विश्वास था कि भारत चुपचाप इनको सह लेता है, थोड़ा घना बातचीत हो जाती है, शोर मच जाता है, उसके बाद चुप हो जाता भारत। मगर ऑपरेशन सिंदूर ने एक ऐसा रास्ता खोल दिया है जिसको कि सेनाओं को पूरी छूट है कि जब भी भारत पर इस तरह का आतंकी हमला हो तो उसका खुला जवाब दिया जाए और आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ के मारा जाए। इसलिए अब पाकिस्तान 10 बार सोचेगा इस तरह की हरकत करने में, और ये एक तरह से आतंकवाद का बहुत ही अच्छा इलाज प्रधानमंत्री मोदी ने ढूंढ के दिया है। नहीं बिल्कुल, और ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण पहलू भी हो जाता है। हरगोविंद अरोड़ा जी, जिस प्रकार से विपक्ष घेर रहा था उसकी बात भी बहुत जरूरी, क्योंकि आप बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, मैं आपसे अब इतनी टेक्निकलिटीज पर बात नहीं कर सकता, लेकिन जिस प्रकार से विपक्ष घेर रहा था, आपको लग रहा है कि उस प्रकार से कोई जवाब जो मिला? विकास भी हमारे साथ, विकास भी हैंड रेज करे। विकास, यू वांट टू से समथिंग प्लीज? आज आशीष, देखिए पाकिस्तान आज कुछ आमंत्रित करना चाहता है। मेरे पास जो प्रारंभिक इनपुट्स आ रहे हैं, कुछ शहरों में ड्रोन दिखे जाने की खबर मेरे पास पहुंच रही है। बहुत जल्दी जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम उसको वेरीफाई कर रहे हैं, और जैसे ही वेरीफाई होगा हम तुरंत ब्रेक करेंगे, सबसे पहले ब्रेक करेंगे। और ये भी आपको बता दूं, 3 से ज्यादा शहरों में ड्रोन देखे जाने की खबर आ रही है आशीष। और आज जो जवाब प्रधानमंत्री ने दिया है, निश्चित तौर पर पाकिस्तान आमंत्रित कर रहा है उसके बुरे समय को, क्योंकि गोली का जवाब गोले से देना है, चुनौती का जवाब शोले से देना है। प्रधानमंत्री ने कह दिया है जैसे ही खबर आएगी ब्रेक करेंगे। आशीष, हम लोहा गर्म है, ऐसा हथौड़ा पड़ेगा कि पाकिस्तान जो है 2 टुकड़ों में हो जाएगा। ये बात पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आ रही है कि क्या इस वक्त किस प्रकार का उबाल देश में है। और प्रधानमंत्री मोदी ने जो आज कह दिया, मुझे लगता है कि आज देश का बच्चा समझ गया है नीति को। हरगोविंद अरोड़ा जी, जिस प्रकार से हम 1999 से उस नीति को धो रहे थे कि नो फर्स्ट यूज, हम पहले वार नहीं करेंगे, उस नीति में बदलाव, ये अग्रेशन जो देश चाहता था, वो अग्रेशन प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाया, हमारी सेना ने दिखाया। सेना ने कहा है कि कराची टारगेट पर है हमारे, वी कैन डू व्हाटएवर वी वांट टू डू, हम फ्री हैंड मिला हुआ है। क्या इतना काफी है विपक्ष को जवाब देना? क्योंकि विपक्ष ने जरूर कहा कि हम साथ में हैं, लेकिन जैसे ही सीज फायर हुआ वो घेरने लग गए थे। एक छोटा सा जवाब इस पर हरगोविंद जी। आपकी आवाज नहीं आ रही सर। हाँ, मॉडिफाई करना चाहूंगा। शिवदान जी ने कहा कि पाकिस्तान अब तक जो आक्रमण करता था, भारत उसको सह लेता था। नहीं, भारत का नेतृत्व उसको सह लेता था। और अब ये विपक्ष और पाकिस्तान दोनों को समझ लेना चाहिए कि 2014 के बाद भारत में एक ऐसा नेतृत्व है जो घर में घुसकर पीटने की और ठोकने की क्षमता रखता है। और जो आज इनकी ठुकाई हुई है, खाली लाहौर में या हमने सीमावर्ती इलाकों में जाकर इनके ठिकाने नष्ट नहीं किए। देखिए अटक में और कराची तक में पाकिस्तान ने नहीं, पूरे विश्व ने इसको देखा कि पाकिस्तान की एक एक इंच जमीन भारत के टारगेट पे है। और आज एक कटोरा राष्ट्र, देखिए जैसे भारत में 5 वर्षीय योजना होती है, पाकिस्तान की 5 वर्षीय योजना ये होती है, पिछले 78 वर्ष में 24 बार IMF से कटोरे में भीख ले चुका वो देश, वो कैसे भारत का मुकाबला कर सकता है? क्या ये उसको और भारत के विपक्ष को समझ नहीं आ रहा? नहीं, बड़ी बात ये भी है सर कि लोग ये कह रहे हैं कि जो सीज फायर हो गया उसको लेकर तमाम तर्क कुतर्क जो है वो दिए जा रहे हैं। अब समझना पड़ेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1971 2025। पाकिस्तान उस वक्त परमाणु शक्ति नहीं था, आज पाकिस्तान परमाणु शक्ति है तथाकथित। उसके बावजूद अगर हमारे राफेल लाहौर कराची को पर मंड रहा है, इट मींस अ लॉट। कुछ कह रहे हैं अरविंद गोविंद अरोड़ा जी? देखिए परमाणु 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 बार बार ये उसका जो नाम लेते हैं, उसमें वेपन, उसका कैरियर
और उसका ट्रैगर तीनों अलग अलग जगह रखे जाते हैं। ये एक 5वीं क्लास के बच्चे को भी मालूम है। तो क्या अमेरिका और विश्व के सैटेलाइट उसको स्कैन नहीं कर रहे होंगे? क्या आप और हम जानते हैं कि भारत अब कहने वाली बात होगी हरगोविंद अरोड़ा जी, ये अमेरिका जो उछल कूद मचा रहा है सर, मुझे लगता है कि अब देश ना, हरगोविंद जी, मुझे लगता है कि अब देश जानता है, दुनिया जानती है कि अमेरिका के उछल कूद मचाने के पीछे का मकसद क्या है। हमने अगर उनके F-16 2-4 गिरा दिए होते तो उनके इस सीरीज का जहाज खरीदता कौन दुनिया में? ये बहुत बड़ा सवाल है। चाइना अगर उछल कूद मचा रहा है, उनको पता है कि F-17 अगर हम गिरा देते तो उनके हथियार खरीदता कौन? ये व्यापारी है सर। सेना की रणनीति हर चीज तो खोलकर सार्वजनिक नहीं की जा सकती। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सेना ने और हमारी मिसाइलों ने और हमारी एयरफोर्स ने उनके उन ठिकानों को भी नष्ट किया हो जहां से वो कैरियर या वेपन चल सकते थे। ये तो स्वाभाविक है ना कि उनमें तो वो नीति बनाने की क्षमता ही नहीं है ना उस राष्ट्र में। जो राष्ट्र आतंकवाद की नर्सरी है, उन जहां एक सुई तक जिस देश में नहीं बनाई जा सकती, उसकी हैसियत क्या होगी? बिल्कुल बिल्कुल हरगोविंद जी, और साथ साथ में हमको ये भी समझना पड़ेगा, आज प्रधानमंत्री मोदी ने मेड इन इंडिया हथियारों का भी जिक्र किया। इसके बारे में बात बहुत जरूरी हो जाती है मौजूदा परिदृश्य में। न्यू इंडिया की जब बात होती है तो मेड इन इंडिया हथियारों की बात होनी चाहिए। जब न्यू इंडिया की बात होती है तो दुनिया को पता चलना चाहिए कि अब हम बड़े एक्सपोर्टर भी बनेंगे भविष्य में। इसके बारे में भी बात होगी। लेकिन शिवदान सिंह जी की तरफ बढ़ूंगा। शिवदान सिंह जी, प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन और सेना की ब्रीफिंग, इन सबको देखते हुए भारत की, विशेष तौर पर न्यू इंडिया की नई सैन्य नीति के उद्घोष पर अगर आप कुछ कहना चाहें अपने अनुभव के साथ तो प्लीज शिवदान जी। जब मैं सेना में था जी, मैं 1971 में सेना में चला गया था, 2004 में सेना से सेवानिवृत्त हुआ जी। तो तब तक हमें हमेशा सरकार से आर्डर मिलते थे, उसी के हिसाब से हमें एक्शन लेना पड़ता था जी, क्योंकि बिना एक्शन ऑर्डर के हम एक्शन नहीं ले सकते थे। अब सरकार ने सेना को पूरा खुला ऑर्डर दे दिया है कि जिस तरह की सिचुएशन डेवलप हो उसका उसी तरह से इलाज किया जाए, उसका उसी तरह जवाब दिया जाए। इसमें सेना पूरी तरह से स्वतंत्र हो गई है और वो अपने टारगेटों को पता करके रखेगी और आइडेंटिफाई करके रखेगी, और जैसे ही पाक दुश्मन कोई हरकत करेगा उसको हरकत करने से पहले ही उसका विनाश कर देगी। इसलिए अभी हम अपनी डिफेंस में भी और ऑफेंस में भी ज्यादा एग्रेसिव हो गए हैं। इसको एग्रेसिव डिफेंस के नाम से जाना जाता है। जब किसी चीज पर हमला होने वाला होता है, उस हमले से पहले ही यदि वो टारगेट रिएक्ट कर देता है और हमलावर को धोखा देता है तो उसको एग्रेसिव डिफेंस के नाम से पुकारा जाता है, आक्रामक डिफेंस के नाम से। तो भारत इस वक्त आक्रामक डिफेंस के तरह से तैयार हो गया है और पाकिस्तान को सजग हो जाना चाहिए कि अब भारत की जो नीति बदल गई है, अब पहले वाला भारत नहीं है। इसलिए उसको इस तरह की हरकतों करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, अन्यथा। अब मुझे लगता है कि ये बॉर्डर उस पार बैठे आतंकवादी और वहां की वो कायर फौज समझ चुकी होगी कि अभी न्यू इंडिया है, यहां पर जो है हमारी छुटपुट हरकत भी हमारे लिए तबाही की वजह बन सकती है। सर आप बने रहिएगा, रिक्वेस्ट है आपसे। विकास हमारे साथ लगातार बने हुए। विकास, जब पीओके की बात होती है तो हम कहते हैं कि पीओके हमारा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का ये कहना कि अब पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद पर या फिर पीओके पर। प्रधानमंत्री मोदी का ये कहना, पीओके को लेकर भारत का इतना अग्रेसिव अप्रोच, क्या ये माना जाए कि अब डिप्लोमेसी की बजाय एक स्ट्रेटेजिक प्रेशर वो भी बनाया जा रहा है, एक प्लेटफॉर्म सेट किया जा रहा है? आशीष, ये ऑफिशियल शंखनाद है पीओके के लेकर। प्रधानमंत्री का आज साफ तौर पर कहना कि पीओके पर ही बात होगी पाकिस्तान से अगर होगी। आपने देखा है पहले भी इस तरह की वॉर वाली सिचुएशंस जब हमने कभी भी देखी है, उसके बाद हम देखते थे कि जब कोई विदेश दौरा होता था तो वहां के प्रधानमंत्री और यहाँ के प्रधानमंत्री दोनों मिल रहे हैं, द्विपक्षीय बातचीत हो रही है, इस तरह की तस्वीरें आती थी। लेकिन उस पूरे वैश्विक वार्तालाप के लिए भी आज एक मैसेज है, वैश्विक जो हमारे ऊपर नजर है उसके लिए भी एक मैसेज है कि हम कहीं भी मिलेंगे तो बात सिर्फ पीओके पर होगी। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं हो सकता। टेरर और जो दो चीज उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कही है कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकती, और टेरर और ट्रेड यानी बाजार नहीं होगा और बातचीत नहीं होगी। आशीष, ये धर्म युद्ध था और ये पूरी लड़ाई जब हमने 25 और 26 को देखा कि किस तरह से हम लगातार जवाब देने की जब उस कार्रवाई की तरफ पहुंच रहे थे, तो ऑपरेशन जब हमने सिंदूर लॉन्च किया, ये भी धर्म युद्ध को दर्शाता है कि सुहाग छीनने वालों के खिलाफ हमने सिंदूर शुरू किया। और साथ ही
पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में और आज संबोधन तक और पूरी जो रक्षा मंत्रालय की जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसका एक एक वक्तव्य दिखाता था कि ये धर्म की लड़ाई थी, ये धर्म युद्ध था। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने आज बहुत साफ लफ्जों में कहा है, आशीष आपको याद होगा कि यह धर्म युद्ध था जब रामायण और रामचरितमानस गीता की पंक्तियों को कोट किया जा रहा था। तो मैं आपको बताना चाहता हूं और हमारे दर्शकों को जो कि निश्चित तौर पर सुदर्शन न्यूज को अगर पाकिस्तान में अभी देखा जा रहा होगा तो याद रखिएगा, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाएं जब आमने सामने खड़ी होती हैं, संजय धृतराष्ट्र को रेखांकित करते हैं और गीता में श्लोक आता है कि कासस्य परमेश्वरासा शिखंडी च महारथा। जिस देश के महापुराणों में शिखंडी को महारथी बताया हो और उसमें जब 2025 में धर्म का युद्ध होगा तो ना सिर्फ बात पीओके की होगी बल्कि बात होगी कराची की, बात होगी लाहौर की, बात होगी इस्लामाबाद की। और जिन आर्मी की पाकिस्तान दुहाइयां देती थी उसी के फाइटर जेट्स रखाने वाली जगह, उसी आर्मी के वेपन्स को, उसी आर्मी की महत्वपूर्ण जगहों को, उनके कैंप्स को भारत ने अगर ध्वस्त किया है, विच प्रूफ आफ्टर एंड बिफोर के जो सेना सबूत दे रही है। देखिए, हमें बिल्कुल शक नहीं है, इस देश के 140 करोड़ लोगों को सेना पे कभी शक नहीं था और सेना ने जो प्रूफ रखे हैं वो प्रूफ इस देश के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए रखे हैं कि भारत जब कोई कहता है तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय और वहां की पीसी की तरह 2023 का फोटो नेवी वाला लगा के ट्वीट नहीं करता है। ये वो रक्षा मंत्रालय है, ये वो सेना है जो आफ्टर और बिफोर का ठीक सबूत पेश करती है। इसलिए तो हम कह रहे हैं ना विकास कि हमने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रत्यक्ष प्रमाण दुनिया को दिखाए। पाकिस्तान ने कॉपी तो कर लिया हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस को कि 3 अधिकारी आएंगे, तीनों इस प्रकार से बोलेंगे। कॉपी करना और प्रमाण दिखाने में बड़ा अंतर है। हमने किया है तो हमने दिखाया, उन्होंने किया नहीं तो दिखाएंगे क्या, ये समझिए। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ तस्वीरें आ रही हैं, हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कुछ ड्रोन की मूवमेंट जो है वो देखी गई है अलग अलग जगहों पर। कई वीडियो जो है वो सिलसिलेवार सामने आए हैं। ये बड़ी खबर है और ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण है जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। ड्रोन के मूवमेंट की जानकारी मिल रही है, ये लगातार जो है वो बड़ी खबर आ रही है, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये सबसे पहले ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आप देखिए। पाकिस्तान जो है वो अपनी हार को छिपा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने आज दुनिया के सामने उस पाकिस्तान आतंकिस्तान को एक्सपोज कर दिया है। लेकिन ये जो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं उसको जरा ध्यान से देख लीजिए। ये पाकिस्तान की वो काराना हरकत हो सकती है, अभी पुष्टि नहीं हुई है, ये पुष्टि होती है आपको हम दिखाएंगे बड़ी खबर। लेकिन ये इस वक्त की बड़ी खबर है। कहां पर देखे गए ड्रोन समझ लीजिए। सांबा में ड्रोन देखे गए हैं, बड़ी खबर है ये। सांबा में एक साथ देखे गए हैं कई ड्रोन, ये बड़ी खबर इस वक्त की निकलकर सामने आ रही है। बड़ी जानकारियां जो मिल रही है हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर है ये इस वक्त की। हमारे साथ जम्मू से हमारे सहयोगी कुलदीप कनेक्ट हो गए, इस पर बेहतर जानकारी और अपडेट के साथ। कुलदीप, व्हाट्स गोइंग ऑन इन जम्मू कश्मीर, इस वक्त की क्या अपडेट्स हैं? कुछ ड्रोन्स देखे गए हैं, ऐसी सूचना मिल रही है। कुलदीप जी आशीष, मैं आपको बता दूं कि जम्मू के सांबा जिला जी सिस्टम होता है, जो ड्रोन गन होती है, उसकी जो रेड लाइट्स हैं वो साफ हवा में आसमान में देखने को मिली हैं। ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए हैं। लोकल्स ने काफी सारा इस समय वीडियोस आई हैं और लोकल मीडिया भी इसको काफी इस समय चला रहा है। और ये केवल सांबा में और जम्मू के किसी और क्षेत्र से भी फिलहाल कोई खबर नहीं है, लेकिन सांबा डिस्ट्रिक्ट से खबर आ रही है कि काफी ज्यादा मात्रा में एयर गन की फायरिंग होती है। प्रशासनिक स्तर पर कोई कंफर्मेशन इसकी हुई है क्या? सायरन इत्यादि की आवाज वहां पर आ रही है तो प्लीज बताइए। जी, आवाज वहां आ रही है। लोकल ने कंफर्म किया, हमारे सूत्रों से भी वहां कंफर्म हुआ कि आवाज काफी ज्यादा आ रही है। अभी ये आधा घंटा पहले ये एक्टिविटी स्टार्ट हुई, केवल सांबा डिस्ट्रिक्ट हुई है। पहले ये खबरें आ रही थी कि एलओसी पर भी सीज फायर उल्लंघन हुआ, लेकिन अभी फिलहाल एलओसी के सीज फायर कोई हवा में जो ड्रोन है वो ड्रोन एक्टिविटी इंटरसेप्ट। कुलदीप, क्या आपने अपनी आंखों से देखा इन ड्रोन को? तो प्लीज बताइए। जी, जो रेड वो आसमान पे साफ दिखी हैं। हाँ। और ड्रोन इंटरसेप्ट हुआ है लोकल के अकॉर्डिंग। रेड लाइट तो काफी लाइट आसमान में इंटरसेप्ट जो हुआ है ड्रोन, वहां पे जो खबरें आ रही हैं। बाकी धीरे धीरे जो और खबरें निकल के आएंगी ठीक है। नजर बना के रखना कुलदीप, आप नजर बना के रखिएगा। हम पुनः कनेक्ट होंगे क्योंकि आपने ये आंखों देखी बताई है, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि अगर पाकिस्तान ने हरकत की होगी तो उनका क्या हश्र होगा वो आज वो सभी लोग समझ चुके होंगे। जो प्रधानमंत्री ने बोला उसको देखने के बाद विकास भी हमारे साथ बने हुए हैं, लगातार अभी चर्चा में विकास कर रहे थे। विकास, कुछ खबरें आ रही है, कुछ तस्वीरें आ रही है जो हम ब्रेक कर रहे हैं इस वक्त, जो है वो तस्वीरें हम टीवी पर दिखा रहे हैं। क्या क्या जानकारियां हैं, कहां से ड्रोन देखने की खबरें आई है, जरा बताइए दर्शकों को, क्या जानकारी? विकास
विकास मेरी आवाज पहुंच रही है आपको? जी जी, मुझे आवाज आ रही है आशीष, मेरी आवाज विकास सुन पा रहे कई हैं सारी जगहों पर ड्रोन मूवमेंट की खबरें आई हैं, कहां से अब तक ये खबरें आई हैं? सांबा में ड्रोन देखे गए, कुलदीप अभी जम्मू से कनेक्ट हुए तो उन्होंने बताया कि उन्होंने देखे हैं बहुत सारे ड्रोन्स। क्या सूचना इस वक्त की और किन किन हिस्सों से? आशीष, बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, हर बदलते मिनट्स के साथ ब्रेकिंग आ रही हैं, लेकिन एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम उनको अपने जो सहयोगी वहां पर मौजूद हैं उनसे कंफर्म कर रहे हैं, और अभी हमारे पास जो कंफर्म है, और दूसरा जो न्यूज एजेंसियां हैं उन्होंने भी कुछ कंफर्मेशन दी है। जिस तरह से मेरे सहयोगी कुलदीप अभी सांबा का क्लियर कर रहे थे, एक मेरे पास अपडेट आशीष है कि अमृतसर में फिलहाल सायरन बजाए गए हैं और ब्लैकआउट जैसी बातें भी अमृतसर में अभी निकल कर आई है, यानी सुरक्षा की दृष्टि से अमृतसर को अलर्ट पे रखा गया है। सांबा के बाद जम्मू, और जम्मू को खास तौर पर खबर यह है कि इनको टोटल अभी तक जो संख्या आई है वो ये है कि 20 से 25 ड्रोन्स को देखा गया है आसमान में। ये अपने आप में बड़ी खबर हो जाती है ऐसे वक्त में जबकि सीज फायर की बात हुई और दोनों देश के डीजीएमओ ने फोन पर बात की है। हम शांति की तरफ बढ़ रहे हैं, हम फिर ट्रैक लाइन पे आने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे में अगर पाकिस्तान से ड्रोन की खबर आती है तो अपने आप में बिल्कुल विकास ये एक्सक्लूसिव है, ये सबसे पहले सुदर्शन न्यूज ने ब्रेक किया है। ये तस्वीरें आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, अभी किसी चैनल ने इस प्रकार की जानकारी नहीं साझा की है, लेकिन एक्सक्लूसिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आए। देखे, बड़ी खबर यह है कि जैसे विकास बता रहे हैं, अलग अलग हिस्सों से जो है वो अभी ड्रोन की मूवमेंट वो देखी गई है। अमृतसर में सायरन बजने की भी खबरें आ रही हैं, अब इसकी पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते, लेकिन ये तस्वीरें आने लगी हैं। आपको बता दें कि अगर पाकिस्तान ने कोई ड्रोन भेजा है या सीज फायर का उल्लंघन किया है डीजीएमओ से बातचीत के बाद, तो ये समझ लीजिए पाकिस्तान अपनी कबर खोद रहा है, ये समझ लीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत साफ कह दिया है कि अगर वो इस प्रकार की हरकत करते हैं तो हम घुसकर मारेंगे, छाती पर मिसाइल दागेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का आज ठीक 1 घंटे पहले ये कहना, ये अभी ज्यादा समय नहीं हुआ प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन समाप्त हुए, और अगर सांबा से लेकर तमाम हिस्सों में देश के ड्रोन मूवमेंट की खबरें आ रही हैं, ब्लैकआउट की जानकारियां मिल रही हैं, तो ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि पाकिस्तान कितनी बड़ी गलती कर रहा है। विकास बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आशीष, जो हम बात कर रहे थे अभी हम बात कर रहे थे कहां, अमृतसर की, तो वहीं की मैं आपको बता रहा हूं, डिप्टी कमिश्नर अमृतसर की तरफ से ये ट्वीट भी कर दिया गया है जिसमें सायरन और ब्लैकआउट दोनों की बात की गई है और सतर्क रहने को किया गया है। प्लीज स्विच ऑफ योर लाइट्स एंड मूव्स अवे फ्रॉम योर विंडोज, खिड़कियों को बंद करें और सतर्कता के तौर पर अपनी लाइट्स बंद कर लें, और सायरन बजाने की बात कही गई है। डिप्टी कमिश्नर ऑफ अमृतसर की तरफ से ये बात है, ये ट्वीट हम बहुत जल्दी से अपनी टीम से कहेंगे कि इसको स्क्रीन पर लाएं। अमृतसर से हमारे सहयोगी को हम जोड़ सकते हैं तो बहुत जल्दी से ज्वाइन करें। रोहिल और कुलदीप को हम दोनों के स्क्रीन पर रखें, क्योंकि मेरे पास खबरें जो हैं जम्मू के सांबा के साथ साथ जम्मू शहर से और उसके आसपास के कई जगहों से भी ये खबर निकल कर आ रही हैं। बिल्कुल, और हीरानगर में कुछ ड्रोन दिखे जाने की खबर है, कठुआ में भी ये बात आ रही है। कुलदीप अगर मेरे साथ हैं तो कुलदीप से प्लीज आप कंफर्म करें। आशीष, कुलदीप, क्या मेरी आवाज आपको मिल रही है? कुलदीप तक आवाज शायद मेरी पहुंच नहीं रही है, लेकिन ये बड़ी खबरें आ रही हैं। आपको बता दें कि कई सारी वीडियोज जो हैं वो सामने आए हैं, और धीरे धीरे करके ये खबरें जो हैं वो बड़े पैमाने पर सामने आने लगी हैं, क्योंकि बहुत सारे हिस्सों में देश के जो है वो इस प्रकार की तस्वीरें आने लगी जहां पर ड्रोन की मूवमेंट देखी गई है। सांबा में ड्रोन की मूवमेंट की बात कर लीजिए या अलग अलग हिस्सों में, तो ये खबरें जो हैं, हालांकि अभी एक इसकी ऑफिशियल स्टेटमेंट की इंतजार है हम लोगों को भी कि आखिर किस प्रकार से चीज़ें हैं, क्योंकि ये इंडिया की एयर डिफेंस इंटरसेप्टिंग भी हो सकती है, चीज़ों का भी समझना होगा। हालांकि पाकिस्तान जो कायराना हरकत करता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि पाकिस्तान जब भी मुंह की खाता है वो पलट कर जरूर आता है, और पाकिस्तान अगर ये हरकत कर रहा है तो समझ लीजिए पाकिस्तान जो है वो अपनी कबर खुद खोद रहा है। कुलदीप हमारे साथ बने हुए हैं। कुलदीप, क्या जानकारियां इस वक्त की, किस प्रकार की, क्या कंफर्मेशन बताइए तमाम दर्शकों को। जी आशीष, मैं बता दूं, अभी भी मेरी बात हुई है सांबा में लोकल हमारे सोर्सेज से। इस समय फिलहाल तो वहाँ पे शांति है, तो जो उनसे पूरी जानकारी मिल पाई है कि 15 से 20 मिनट तक ये ड्रोन एक्टिविटी चलती रही है, जिससे कि काफी ज्यादा तनाव हो गया था पूरे इलाके में। वहाँ पे ब्लैकआउट भी कर दिया गया था और 15-20 मिनट ये एक्टिविटी चलती रही है। भारत की तरफ से ऐसा बताया जा रहा है कि मुंह तोड़ जवाब मिला, ड्रोन को मार गिराया। ऑफिशियली ये न्यूज जैसे ही कोई ऑफिशियल किसी चैनल से हमारे पास आती है तो फिर हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल ये कंफर्म है कि ड्रोन एक्टिविटी वहाँ पे देखी गई है। अभी जो आपको नहीं, अभी की क्या स्थिति, अभी क्या सामान्य है? अभी आसमान साफ दिख रहा है या अभी भी ड्रोन की मूवमेंट दिख रही है?
नहीं, इस समय शांति है। इस समय फिलहाल मतलब कोई ड्रोन एक्टिविटी नहीं है, लेकिन अभी से जो 15 से 20 मिनट पहले काफी ज्यादा मात्रा में ड्रोन एक्टिविटी थी। ना केवल सांबा बल्कि आसपास के इलाकों में भी, सांबा जिला के ना केवल सांबा सिटी में बल्कि आसपास के जो इलाके हैं सांबा डिस्ट्रिक्ट के, वहां भी ये ड्रोन एक्टिविटी देखी गई। ठीक है, विकास भी हमारे साथ लगातार बने हुए। विकास, कुलदीप कह रहे हैं कि अभी स्थिति सामान्य है, अभी आसमान में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन 20-25 मिनट पहले जो है वो रेड लाइट्स दिखाई दी हैं। अब बाकी हिस्सों से क्या इस प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है? क्या इस वक्त भी जब 10 बजने को हैं और इस प्रकार की ड्रोन की एक्टिविटीज दिखाई दे रही हैं, अभी अंडर कंट्रोल चीजें नजर आ रही हैं? बिल्कुल आशीष, देखिए प्रारंभिक खबरें जो जम्मू से आई थी वो यही हैं कि वहां ड्रोन्स देखे गए थे, उसके बाद थोड़ी पैनिक जैसी स्थिति बनी थी। लेकिन जो मैंने डिप्टी कमिश्नर का आपको अमृतसर का बताया, उसके बाद एक ब्रेकिंग मेरे पास पहुंची है कि दिल्ली से अमृतसर के लिए निकली इंडिगो की जो फ्लाइट्स है उनको वापस लिया गया है, क्योंकि अमृतसर में अलर्ट जारी हुआ है और ब्लैकआउट कर दिया गया है, इसलिए उसकी इमरजेंसी लैंडिंग वापस दिल्ली में की गई है। तो ये अपने आप में पुख्ता करता है कि अमृतसर को टारगेट किया गया है पहले भी और अभी भी। और आज प्रधानमंत्री ने निश्चित तौर पर यह बात कही कि हमारे सिविलियंस को, हमारे गुरुद्वारों को, हमारे मंदिरों को टारगेट करने की कोशिश की गई है। और इस लिहाज से अमृतसर कितना महत्वपूर्ण शहर हो जाता है आशीष, आप ये समझते हैं। और दिल्ली से अमृतसर के लिए निकली फ्लाइट को इमरजेंसी लैंडिंग दिल्ली में वापस की गई है, यानी ये दर्शाता है कि अब देखिए एक और मेरे पास खबर है, फिर मैं कहूंगा कुलदीप से इसको कंफर्म करेंगे कि वैष्णो देवी भवन और यात्रा ट्रैक जो है वहां पर भी ब्लैकआउट किया गया है अभी, यानी मंदिर और गुरुद्वारे दो जगह ये अलर्ट जो जिनकी संभावनाएं जताई गई थी वहां किया गया है। वैष्णो देवी में भी ब्लैकआउट किया गया है, इसको ब्रेक कर सकते हैं। जम्मू से हमारे सहयोगी कुलदीप कनेक्ट है। जम्मू में, कटरा में विशेष तौर पर क्या ब्लैकआउट की खबरें आ रही हैं क्या कुलदीप, क्या सूचना? आशीष, मैं बता दूं कि जब भी इस तरह की कोई एक्टिविटी होती है, जो ऐसे धार्मिक स्थल होते हैं जहाँ पे एक मतलब लोगों के ज्यादा इकट्ठे होते हैं, तो वहाँ पे एहतियात के तौर पर ब्लैकआउट कर दिया जाता है। लेकिन अभी ऑफिशियल इसकी खबर हमारे पास नहीं आई, हम इसकी पुष्टि नहीं करते कि वहाँ पे ब्लैकआउट किया गया है या नहीं किया गया है। लेकिन फिलहाल सांबा में जो ब्लैकआउट चल रहा है, उसके अलावा कठुआ में भी के कुछ इलाकों में ब्लैकआउट कर दिया गया है। ड्रोन एक्टिविटी कंफर्म है कि देखी गई है 15 से 20 मिनट पहले। फिलहाल अभी शांति है। और अमृतसर से जो खबरें, जैसे हमारे सहयोगी विकास बता रहे थे, वो खबरें भी धीरे धीरे निकल के आ रही हैं कि अमृतसर में ब्लैकआउट कर दिया गया। ये सूचना भी मिल रही है, अभी हम स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं तस्वीरें विकास की, दिल्ली से अमृतसर की जो फ्लाइट है उसको वापस मोड़ा गया है। ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है मौजूदा परिदृश्य में, क्योंकि अमृतसर बिल्कुल बॉर्डर एरिया लगा हुआ है और वहां पर इस प्रकार के मूवमेंट जो है वो दिखाई दे रही है। विकास, हरकतों से बाज आने के लिए तैयार नहीं है। उसने सबसे पहले सिविलियंस को टारगेट किया, हमारे आर्मी कैंप्स को टारगेट किया, हमारे जो धार्मिक स्थल हैं, चाहे वो मंदिर हो चाहे गुरुद्वारे हो, ऐसी जगह को टारगेट करने की कोशिश की गई है। लिहाजा इसीलिए अमृतसर में हाई अलर्ट किया गया है। हमने कुछ दिन पहले भी ये खबरें सुनी थी कि अमृतसर में ड्रोन देखे गए थे, लिहाजा ब्लैकआउट किया गया था। और आज भी चूंकि वहां स्वर्ण मंदिर है और उसके आसपास पंजाब में कई सारे ऐसे सिख समुदाय के लिए बड़े धार्मिक स्थल हैं, जो गुरुद्वारे हैं, जिनको विशेष तौर पे पाकिस्तान टारगेट करने की कोशिश कर सकता है। और खास तौर पर जम्मू कटरा वाला इलाका, चूंकि हिंदू वहां बहुतायत में रहते हैं, ऐसे में निश्चित तौर पर यह बात है, चूंकि ये धर्म युद्ध है, इसलिए भी हम कह रहे हैं कि जम्मू को टारगेट करने की कोशिश हो सकती है। और जो ट्रैक है जम्मू मतलब कटरा से जो शुरू होकर वैष्णो देवी तक पहुंचता है, वहां खास तौर पर ब्लैकआउट की अब खबरें आई हैं, क्योंकि जिस तरह से कुलदीप बता रहे थे कि जब ऐसी कोई एक्टिविटी नोट की जाती है तो सतर्कता के तौर पर सायरन बजना शुरू होते हैं और ब्लैकआउट होता है। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या ये कुछ खबरें और बढ़ती हैं, कुछ और शहरों तक पहुंचती हैं। कल और परसों भी इस तरह की कुछ खबरें हमने देखा था कि पहुंची थी हमारे क्या पास। ये संभव है विकास की डीजीएमओ स्तर पर आज बातचीत हो, कल सीज फायर की बात हो, प्रधानमंत्री आकर बोले, उसके बाद में ड्रोन की मूवमेंट जो पाकिस्तान की तरफ से दिखाई दे, क्योंकि पाकिस्तान का इतिहास रहा है विकास? निश्चित तौर पर आशीष, देखिए पाकिस्तान कोई अभी की बात नहीं है, उसकी ये हमेशा से रहा है कि जब जब उसने वादे किए हैं तब तक उसने वादा खिलाफी की है हमेशा से। हम निश्चित तौर पर जानते हैं कि आतंक को परोसने में, पालने में, पोषित करने में साक्ष्य और परोक्ष और हर तौर से पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान के लोग जिम्मेदार होते हैं, और इस पे कोई शक नहीं है कि, और जब आप सोचिए उनके ऑफिशियल्स ये कंफर्म कर रहे हो आशीष कि वहां पर आर्मी जो है उसकी अलग चल रही है और वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो वहां के हाई कमान से, उनकी बहुत अलग चल रही है, तो इसमें कोई आतिश
अतिशयोक्ति नहीं है कि वहां इन फैसलों के बाद इस तरह के ठीक है, फैसले ठीक है। विकास में रोक रहा हूं आपको, और हमारे तमाम संवाददाता वो देश के अलग अलग हिस्सों से कनेक्ट हो रहे हैं, उनके माध्यम से हम आप तक ये जानकारियां पहुंचा रहे हैं। अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन की आवश्यकता पड़ रही है कई जगहों पर, लेकिन ड्रोन मूवमेंट देखी गई। एक साथ 20-25 जो ड्रोन है वो देखे गए हैं। हमारे साथ रोहिल कनेक्ट हो गए कश्मीर से, हमारे साथ हमारे सहयोगी, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। रोहिल, कश्मीर में इस वक्त की क्या मूवमेंट, खबरें आ रही कि कई सारी ड्रोन एक्टिविटीज दिखाई दी हैं, कहां किस ओर दिखाई दी है, मौजूदा स्थिति इस वक्त की क्या है, बताइए दर्शकों को। रोहिल, जो खबरें निकल कर आ रही है कि सांबा में जो है पिछले 2 से लेकर 3 मिनट तक जो ड्रोन एक्टिविटी लगातार देखी गई है, और साथ साथ ये कहा जा रहा है कि ये यूएवीज थी जो पाकिस्तान की तरफ से दागे गए हैं, और वहां पर एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरीके से एक्टिवेट कर दिया गया है। लेकिन इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण खबर सांबा से ही निकल कर आ रही है। लेकिन अगर बाकी की बात करें तो बाकी इलाके अभी पूरी तरीके से शांत नजर आ रहे हैं। वही अगर कश्मीर घाटी की बात करें तो यहाँ पर जो है पूरी तरीके से ब्लैकआउट हो गया है। लेकिन दूसरी जानब से सांबा से ही लगातार खबरें निकल कर आ रही है कि वहां पर 2 से लेकर 3 मिनट तक जो है कई ड्रोन की गतिविधि जो है देखी गई है। एयर डिफेंस सिस्टम को अलर्ट एक्टिवेट कर दिया गया है, लेकिन अभी जो है पूरी तरीके से इसका ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है। हालांकि लगातार पूरी तरीके से सांबा में कोई धमाके की आवाज भी आई है कि रोहिल, सांबा में क्या कोई धमाके की आवाज भी आई है? जी, धमाकों की आवाज भी जो है सांबा के इलाके से आई है। लेकिन पिछले 20 मिनट की अगर बात करें तो 20 मिनट से पूरी तरीके से शांति जो है देखी जा रही है। लेकिन 20 मिनट पहले लगभग 2 से लेकर 3 मिनट तक ये ड्रोन एक्टिविटी, वहां पर कुछ ब्लास्टर्स भी जो है वो सुनाई दिए गए हैं, लेकिन वहां पर ब्लैकआउट जो है वो कर दिया गया है। और दूसरी जानब अगर कश्मीर घाटी के सीमावर्ती इलाकों की बात करें या जम्मू के सीमावर्ती इलाकों की बात करें तो वहां पर अभी भी शांति जो है वो बनाई अभी देखी जा रही है। अधिकारियों की तरफ से क्या कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी आया है रोहिल, सांबा से संबंधित या किसी अन्य क्षेत्र से संबंधित, क्या कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट? देखिए, सांबा के हवाले से अभी तक कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन जो है आशीष अभी तक नहीं मिली है। हालांकि जो बाकी इलाके हैं वहां से भी कोई खबरें नहीं है, लेकिन ब्लैकआउट की खबरें लगातार कई एक इलाकों से जम्मू कश्मीर के वो सामने निकल कर आ रही है। लेकिन जो ड्रोन गतिविधि है वो सिर्फ और सिर्फ सांबा के इलाके में देखी गई है। लेकिन पिछले 20 मिनट की अगर बात करें तो 20 मिनट से पूरी तरीके से कोई भी ड्रोन एक्टिविटी नहीं देखी गई है। लेकिन 20 मिनट पहले 2 से लेकर 3 मिनट तक कंटिन्यूअसली जो ड्रोन एक्टिविटी देखी गई है, वहां पर कुछ ब्लास्टर्स भी जो है वो सुनाई दिए गए हैं। लेकिन 20 मिनट पूरी तरीके से अब शांति वहां पर देखी जा रही है। लेकिन ब्लैकआउट बहुत सारे इलाकों में जो है धमाके की आवाज, ड्रोन मूवमेंट ये देखी गई है। क्या एलओसी पर फायरिंग की खबरें भी आई हैं एलओसी से रोहिल? देखिए आशीष, किसी भी एलओसी से अभी तक जो है इस ये खबर नहीं मिली है कि वहां पर कोई जो सीज फायर का वायलेशन वो हुआ है। सीज फायर का वायलेशन किसी भी इलाके से अभी तक जो है वो खबरें नहीं आ रही है। पूरी तरीके से शांत जो इस वक्त सीमावर्ती इलाके नजर आ रहे हैं, और शायद हो सकता है कि अगले कुछ समय बाद जो है कोई कंफर्मेशन सांबा के हवाले से मिलेगी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ सांबा के हवाले से इस वक्त खबर मिल रहा है कि 20 मिनट पहले वहां ड्रोन की एक्टिविटी देखी गई है, लाउड एक्सप्लोजन देखे गए हैं, यूएवीज जो है पाकिस्तान की क्या कुछ वैसे हालात बनते दिखे आपको जो 8 की रात में या 9 की रात में दिखाई दिए थे रोहित? जी आशीष, जैसी 8 तारीख की रात में या 9 तारीख की रात में तस्वीरें दिखाई दी थी, क्या कुछ उस प्रकार के हालात बनते दिखे कुछ देर पहले? जी बिल्कुल, 20 मिनट पहले जैसे कि मैं कह रहा था कि सांबा के इलाके में ड्रोन की गतिविधि देखी गई और कुछ ब्लास्टर्स की आवाजें सुनाई दी गई। जैसा कि पिछले कई दिनों से लगातार जो हम देख रहे थे कि किस तरीके का माहौल जो है पूरे जम्मू कश्मीर के इलाकों में, खासतौर पर जम्मू के इलाकों में जो ड्रोन एक्टिविटी लगातार देखी जा रही थी, वहां पर लोग काफी ज्यादा पैनिक हो रहे थे। लेकिन इस बीच पिछले 20 मिनट के दौरान जो है सांबा इलाके में शांति है, और पूरी तरीके से ब्लैकआउट जो है सांबा के इलाकों के साथ साथ जम्मू कश्मीर के बहुत सारे इलाकों में जो है ब्लैकआउट देखने को मिल रहा है। ठीक है, मतलब एक चीज बहुत स्पष्ट है कि अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन ये वीडियोज आए। क्या ये जो आप बता रहे हैं रोहिल के अलग अलग हिस्सों से फायरिंग, धमाके की आवाज या ड्रोन की मूवमेंट देखी गई, क्या स्टिल गोइंग ऑन अभी? क्या इस वक्त की अगर हम बात करें 9:52 की, तो क्या अभी भी इस समय इस प्रकार की गतिविधियां दिखाई दे रही है? ये सब कुछ 20-25 मिनट पहले की बीच की बात है। जी बिल्कुल, जैसा कि 25 मिनट पहले जो है ड्रोन की गतिविधि सांबा के इलाके में देखी गई है, लेकिन उसके बाद किसी भी इलाके से इस तरीके की कोई जानकारी हमारे पास नहीं आ रही है। हालांकि कठवा की खबर जो है वो सामने निकल कर आ रही है, हालांकि अभी भी उसकी जो आधिकारिक पुष्टि वो नहीं की जा रही है, क्योंकि कठवा के इलाके में भी ऐसी ही जो खबरें वो लगातार गश्त कर रही है। हालांकि सिर्फ और सिर्फ अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन किसी भी जो या सांबा की बात करें या कठवा की बात करें तो अभी तक जो ऑफिशियल कंफर्मेशन वो नहीं मिली है। हालांकि 2 ऐसे इलाके सामने आ रहे हैं जहां पर सांबा के इलाके
इलाके में ड्रोन की। लेकिन अगर बात करें कठवा की, तो कठवा से भी लगातार खबरें आ रही है, हालांकि आप इंतजार करना होगा ऑफिशियल कंफर्मेशन का। सांबा और कठवा की थोड़ी डेमोग्राफी अगर आप बता पाए, एलओसी से कितने करीब क्या चीजें हैं, तो तमाम दर्शक जरूर जानना चाहेंगे। वहां पर इतनी ज्यादा मूवमेंट का नियमित अंतराल पर देखने को मिली है जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ तब से लेकर अब तक। रोहिल, देखिए ऑपरेशन सिंदूर जब से जो है उसको अंजाम दिया गया, उसके बाद लगातार कठवा भी काफी ज्यादा जो हेडलाइंस में रहा है। लेकिन कठवा की बात करें तो अभी जैसा कि मैं कह रहा था कि कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है कठवा के बारे में। उसकी डेमोग्राफी के बारे में यही मैं आपको बता दूं, आशीष के एक सीमावर्ती इलाका माना जाता है। कठवा भी सीमा से काफी ज्यादा सटीक वाला इलाका है, तो इस वजह से जो है लगातार ये कंफर्म करने की कोशिश की जा रही है कि क्या कठवा में ड्रोन की गतिविधि, क्या लाउड ब्लास्टर्स वहां पर भी जो है सुनाई दिए गए हैं, की लगातार हम जो है कंफर्मेशन करने की रोहिल की वैष्णो देवी में, मां वैष्णो देवी में यानी कटरा में भी ब्लैकआउट किया गया है। क्या इससे संबंधित कोई पुष्टि, कोई जानकारी आपके पास रोहिल? जैसा कि मैं कह रहा था कि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जम्मू कश्मीर के जहां से ब्लैकआउट की खबरें लगातार आ रही है। हालांकि ये जो है इसकी भी ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी तक नहीं मिली है। लगातार कोशिश यही कर रहे हैं कि किसी जगह से ऑफिशियल कंफर्मेशन जो मिले उसके बाद पूरी तरीके से अपने दर्शकों को जो है पूरी जानकारी। इसकी कितनी संभावना रोहिल की सुरक्षा कारणों को देखते हुए, पाकिस्तान की नापाक हरकतों को देखते हुए इस प्रकार की चीजें वो की गई हैं? देखिए आशीष, पहले ही जो देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई हरकत होती है तो वो एक्ट ऑफ वार समझा जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। लेकिन दूसरी जान से लगातार जो पाकिस्तान है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, क्योंकि सांबा से लगातार खबरें जो है कंफर्म होती जा रही है कि सांबा में ड्रोन की एक्टिविटी जो है वो देखी गई है, वहां पर कुछ लाउड ब्लास्टर्स जो है वो सुनाई दिए गए हैं। तो लगातार पाकिस्तान जो है जिस पर जो एक तरफ से सीज फायर का एग्रीमेंट जो है वो पूरी तरीके से हुआ, तो दूसरी जान से लगातार उनकी ड्रोन की मूवमेंट की तो पुष्टि हो गई ना रोहिल? ड्रोन का मूवमेंट जो है वो तो देखा गया, इसकी तो कंफर्मेशन है अपने पास। देखिए आशीष, लोकल से हमारी बात हुई तो लोकल्स का कहना है कि उन्होंने ड्रोन की गतिविधि देखी, लाउड ब्लास्टर्स वहां पर सुनाई दिए गए। तो ये लोकल्स के मुताबिक अगर बात करें तो लोकल्स का ने कंफर्म पहले ही किया है। लेकिन ऑफिशियल कंफर्मेशन, जैसे कि बार बार मैं ऑफिशियल कंफर्मेशन की बात कर रहा हूं क्योंकि ये सेंसिटिव इशू है, इस वजह से ऑफिशियल कंफर्मेशन जो होना